जरा सोचिए, एक ऐसी शाही हवेली जहां रोज 300 से ज्यादा औरतें एक आदमी के लिए सजती थीं, जहां गुलामों का दरिया बह रहा था और जहां एक बादशाह का एक फैसला हजारों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता था। ये कोई मूवी नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान का असल इतिहास है। और आज की कहानी उस बादशाह की है जिसे दुनिया ने पागल कहा, जीनियस कहा, लेकिन जिसे खुद अपने फैसलों का मतलब समझ ही नहीं आता था। ये कहानी है मोहम्मद बिन तुगलक की, एक ऐसे सुल्तान की जिसके हर फैसले ने इतिहास में एक नई कहानी लिखी। और आज हम देखेंगे कि क्या वाकई में ये बादशाह हर दिन 300 औरतों के साथ सोता था या सिर्फ ये एक अफवाह थी। वीडियो को एंड तक जरूर देखो, क्योंकि आपका हर सेकंड इस कहानी के अंधेरों से रूबरू करेगा। अगर आपको असली इतिहास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा जरूर बनिए। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का 5वां सुल्तान 1325 में अपने बाप गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पे आया। वो अक्लमंद था, लेकिन उसकी सोच आम आदमी से 100 कदम आगे थी। उसने नए सिक्के छपवाए, लेकिन तांबे के, और लोगों ने असली चांदी के सिक्कों की जगह नकली बना के बाजार भर दिया। उसने पूरा कैपिटल दिल्ली से उठा के दौलताबाद शिफ्ट कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका मानना था कि इंडिया का सेंटर वही है। लोग उसे विजनरी कहते थे, लेकिन उसके विजनरी फैसले खुद उसके लिए बर्बादी बन गए। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज थी जिसके लिए लोग उसे याद रखते हैं, उसका हरम। तुगलक के हरम में लगभग 1000 से ज्यादा औरतें थीं, और ये औरतें अलग अलग मुल्कों से थीं। जंगों के बाद गुलामों की तरह लाई गई थीं, या कुछ पॉलिटिकल गिफ्ट के तौर पर पेश की गई थीं। रोजाना 300 तक औरतें सजकर एक ही आदमी का इंतजार करती थीं। इतनी औरतें एक ही आदमी के लिए? यह सुनकर आपको भी लगेगा कि क्या यह पॉसिबल है। इतिहास की किताबों में लिखा गया है कि तुगलक रोज किसी नए रूम में किसी नए चेहरे के साथ रात गुजारता था। लेकिन कुछ इतिहासकार इस बात को गलत मानते हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ एक अफवाह है, एक पॉलिटिकल स्टंट था उसके दुश्मनों का। लेकिन फिर भी इतनी औरतें रखना, उनका खर्चा उठाना, उनकी सिक्योरिटी और उनके लिए एक अलग महल बनाना, क्या यह सब एक आदमी के शौक का नतीजा था या उसके पावर का? इस हरम में रहने वाली औरतें असल में कैदियों की जिंदगी जीती थीं। ना उनकी जुबान थी, ना कोई हक। उनका काम सिर्फ एक ही था, बादशाह की खुशी। यानी एक औरत, एक मां, एक इंसान सिर्फ एक जिस्म बनकर रह गई थी। जब एक सुल्तान अपने ही फैसलों से खुश ना हो, जब उसका एक भी आइडिया काम ना करे, तो उसके अंदर का इंसान टूटने लगता है। तुगलक का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसके फैसलों ने लोगों में बगावत पैदा की, गुलामों ने उसकी खिलाफत की और पूरे हिंदुस्तान में आग लग गई। कहीं उसकी करेंसी रिजेक्ट हो गई, तो कहीं लोग दौलताबाद छोड़कर भाग गए। सुल्तान ने इन सब चीजों का इल्जाम अपने वजीरों पे डाला और एक एक करके सबको सजाए मौत दे दी। अब तक एक विजनरी और जीनियस समझा जाने वाला सुल्तान एक जुल्मी पागल बन चुका था। उसका अंत ऐसा हुआ कि एक दिन उसके अपने फौजियों ने उसे छुरे से मारकर कत्ल कर दिया। और इतिहास में लिखा गया, एक बादशाह जो रोज 300 औरतों का राजा था, अपनी मौत के दिन अकेला रह गया था। तुगलक का हरम और उसके शौक की कहानी अब भी इतिहासकारों के बीच डिबेट का पॉइंट है। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब मंगोलों या उसके विरोधियों का फैलाया गया प्रोपेगेंडा था, जिससे लोग उससे नफरत करें। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में लिखा गया है कि उसके शौक, उसका हरम और उसका ऑब्सेशन बिल्कुल असली था। तो दोस्तों, सच क्या था शायद हम कभी न जान पाए, लेकिन एक बात तय है, जब एक बादशाह अपनी आवाम से ज्यादा अपने शौक में डूब जाए तो उसकी सल्तनत सिर्फ महलों तक सीमित रह जाती है। और जब सुल्तान सिर्फ जिस्मों का राजा बन जाए तो उसकी याद इतिहास में शराफत से नहीं बल्कि अफसोस से की जाती है।
तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोहम्मद बिन तुगलक वाकई हर दिन 300 औरतों के साथ सोता था, या ये सिर्फ एक अफवाह है? आपकी सोच नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम हर कमेंट को पढ़ेंगे। और अगर आपको असली इतिहास का ये अंधेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हिस्ट्री नामा को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।